गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने प्रिपरेशंस को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली में न्यू कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस टीचर्स रिक्रूटमेंट के बारे में। ये जो आपकी वैकेंसीज़ हैं दिल्ली की, मैं आपको डिफरेंट स्कूल से बताऊँगी। इसमें ऑलमोस्ट आपके सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज़ हैं एंड किस तरह से आप लोगों को अप्लाई करना है, व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, किस तरह से आपके डिफरेंट राउंड्स होंगे स्कूल्स में। जब आप लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप लोगों को रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, आप लोगों को डेमो देना पड़ेगा, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा टू द मैनेजमेंट, टू द प्रिंसिपल। तो किस तरह से आप लोग एक एक इंटरव्यू, कैसे एक एक राउंड को क्लियर कर सकते हैं, एंड ये हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वैकेंसीज़ में। देन आप लोगों को इसकी ज्वाइनिंग जो होगी जुलाई के मंथ में मिलेंगी। एज़ यू नो हमारी ऑलमोस्ट अब छुट्टियां ख़त्म ही होने वाली हैं, तो देख लेते हैं हमारी कहाँ से वैकेंसीज़ आई हैं। बिगनिंग ऑफ द जॉब आप लोगों को एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर ही रखा जाएगा, गेस्ट टीचर ही रखा जाएगा। बट लेटर ऑन अगर आप लोगों का वर्क परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आप लोगों को कंफर्म भी कर देते हैं, मतलब रेगुलर कर देते हैं, जॉब से निकालते नहीं हैं, एंड सैलरी भी फिर अच्छी खासी दे देते हैं। ठीक है, नाउ देखते हैं हमारी वैकेंसीज़ कहाँ की आई है इन डिटेल। पहली वैकेंसी जो हमारी आई है, इट इज़ फ्रॉम पीपी इंटरनेशनल स्कूल, विच इज़ यू नो कि हमारा पीपी इंटरनेशनल स्कूल जो है इट इज़ इन पीतमपुरा। मैं आपको यहाँ पे एड्रेस दिखा देती हूँ। इट इज़ इन मेट्रो पिलर नंबर 333, लाला जगत नारायण मार्ग, ब्लॉक LD, दक्षिणी पीतमपुरा एंड पीतमपुरा, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे हम जाएंगे जॉब बोर्ड में। जॉब बोर्ड में हमें डिफरेंट वैकेंसीज़ दिखेंगी। देख लेते हैं कहाँ की वैकेंसी है। तो यहाँ पे PGT ऑल सब्जेक्ट्स में आपकी वैकेंसी जो आई है, PGT बायो की है, PGT फिजिक्स है, PGT केमिस्ट्री है और PGT मैथ्स है। क्वालिफिकेशन के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए विद BEd और MEd इन द कंसर्न सब्जेक्ट। प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिन लोगों ने सीटेट इशू है। मतलब देखो, सीटेट तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि PGT वाले 11-12 देते हैं तो उनको सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये हम इसको इग्नोर कर देते हैं, इस पॉइंट को, ये मिसप्रिंट हो गया होगा। तो एप्लीकेंट्स कम से कम आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेप्यूटेड पब्लिक स्कूल्स में, कॉन्वेंट स्कूल में। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रेशर्स अप्लाई ना करें। देखिए, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कोई एंड फ्री एप्लीकेशन है, तो आप लोगों को ट्राई ज़रूर करना। हो सकता है आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी हो कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, सैलरी देखो दिखा हुआ है, नॉट अ कंस्ट्रेंट फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट। मतलब अगर आप डिजर्विंग है, वेल क्वालिफाइड है, आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, एक्सपीरियंस भी है, तो आपको सैलरी भी अच्छी खासी दी जाएगी, जो PGT का पे लेवल होता है। ठीक है, देन TGT मैथ्स की यहाँ पे वैकेंसी है। TGT मैथ्स के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद BEd और MEd। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होगा, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट है आपकी PGT में आपकी इंग्लिश की वैकेंसी भी है, फ्रेंच भी है, कंप्यूटर, सोशल साइंस, आर्ट। तो यहाँ पे आ जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए विद BEd MEd। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो सीटेट क्वालिफाइड होंगे। सीटेट आप इग्नोर कर दो, PGT के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस। देन स्कूल काउंसलर की वैकेंसी है। इसमें स्कूल काउंसलर के लिए आपके पास PGT होनी चाहिए विद BEd। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनका सीटेट सर्टिफिकेट होगा, एंड कम से कम आपके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस काउंसलर के लिए इन रेप्यूटेड पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल। देन TGT यहाँ पे फ्रेंच और आर्ट की है, ग्रेजुएशन विद BEd MEd। सीटेट इनके लिए वैसे ज़रूरी नहीं होता है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। PRT में ऑल सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंस, मैथ्स, हिंदी है पहले मेन। इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद BEd। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस। सैलरी पैकेज आप देख सकते हैं एज़ पर ग्रेड, एज़ पर जो गवर्नमेंट ग्रेड होता है वो दिया जाएगा। प्री प्राइमरी टीचर्स हैं। देन आपकी प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए देख लेते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए विद डिप्लोमा इन NTT ECC, बैचलर्स हो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में, MSc हो या चाइल्ड डेवलपमेंट में। ठीक है, अब अगर आप मॉन्टेसरी ट्रेंड होंगे तो आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी, कम से कम आपके पास 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो। सैलरी आपको एज़ पर ग्रेड दी जाएगी। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है, तो इसमें PGT विद BEd MEd सब्जेक्ट होना चाहिए। प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाएगी जिनका सीटेट क्वालिफाई होगा। एप्लीकेंट्स के बाद 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेटर और काउंसलर की पोस्ट के लिए 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। देन नॉन टीचिंग में आपकी जो वैकेंसीज है, ग्रेजुएशन फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव है, ग्रेजुएशन हो विद प्रोफिशेंसी इन स्पोकन इंग्लिश एंड IT कॉम्पिटेंट। सैलरी आपका ठीक ठाक है, 2 लाख पर एनम है। ट्रांसपोर्ट इंचार्ज इनको मेल चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं ऑफ मैनेजिंग CNG एयर कंडीशन बसेस। सैलरी आपकी 3 लाख पर एनम होगी। प्रेफरेंस दी जाएगी एक्सपीरियंस्ड हाईली मोटिवेटेड क्रिएटिव कैंडिडेट्स को जिनकी गुड कमांड हो ओवर इंग्लिश एंड अ फ्लेयर फॉर इनिशिएटिंग इनोवेटिव प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को करना क्या है, अपना लेटेस्ट
CV को लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ के साथ, टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स की कॉपी के साथ आप भेजेंगे मैनेजर PP इंटरनेशनल स्कूल LD ब्लॉक पीतमपुरा न्यू दिल्ली। और आप क्या करेंगे, मेल भी कर सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके info@ppischool.in। ठीक है। अब साथ में आपको ये वाला फॉर्म भी भरना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ़ॉर्म ना भरें, यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन फॉर्म पे आएंगे, इस फॉर्म को भी ज़रूर भरेंगे। ठीक है। कहते हैं ना, बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अगर हमें मौका मिलता है तो हमें हर चीज़, मतलब बोलते हैं हथकंडे अपनाने चाहिए, हर एक ट्रायल करना चाहिए। तो ये फॉर्म भी भरना है ज़रूर। ठीक है। आलस नहीं करना है कि हमने मेल कर दिया तो बात ख़त्म। आपकी प्रोफाइल स्कूल वाले जहाँ भी साइट खोलें, आपकी हर जगह पता लगनी चाहिए, ताकि नाम दिमाग में बैठ जाए कि इस कैंडिडेट को हमें कॉल करना है इंटरव्यू के लिए, दैट द कैंडिडेट इज़ वेरी सीरियस एंड सिंसियर। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपनी पोजीशन जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, नेम इन ब्लॉक लेटर्स, लास्ट नेम इन ब्लॉक लेटर्स, योर डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, नेशनैलिटी, आपका जेंडर, आपका एड्रेस डिटेल्स, अपार्टमेंट, सूट, सिटी, स्टेट, इंडिया। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। देखिए मुझे ये पेज नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई फॉर्म ही नहीं भरा है। ठीक है। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे, ये वाला 10 मिनट का फॉर्म है, आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखो आपकी डिटेल्स होंगी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस होगा आपका। ठीक है। यहाँ पे थर्ड स्टेप में फिनिश हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं। वैकेंसी हम डिस्कस करेंगे प्रिंस पब्लिक स्कूल की, दैट इज़ इन रोहिणी सेक्टर 24। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल। काफ़ी पुराना स्कूल है ये भी, बट क्या करते हैं, कुछ स्कूल्स क्या करते हैं, अपनी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट ना निकाल के अपने रिक्रूटमेंट फॉर्म को ना अपनी वेबसाइट पे हमेशा ओपन रखते हैं, जिसकी वजह से कैंडिडेट जब चाहें इनका फॉर्म भर सकते हैं। पूरे साल भर ये अलाउ करते हैं, क्योंकि कई बार क्या करती हैं, टीचर्स बीच बीच में छोड़ के चली जाती हैं। तो उस टाइम पे क्या होती है, इतनी शॉर्ट नोटिस में इन्हें एडवर्टाइजमेंट निकालने का मौका नहीं मिलता, या 3-4 दिन लगते हैं। तो इमीडिएट जो भी इनके पास एप्लीकेशन फॉर्म्स कलेक्ट होते हैं वो ये उनको बुला लेते हैं, इसलिए इन्होंने अपना एप्लीकेशन सारे सब्जेक्ट्स के लिए ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे हमें 3 पे जाना है। 3 में जाने के बाद यहाँ पे करियर का ऑप्शन है। ठीक है। करियर का ऑप्शन है इधर, और देखेंगे इधर रिक्रूटमेंट फॉर्म है इनका, इस पर हम क्लिक कर देंगे। रिक्रूटमेंट फॉर्म क्लिक करेंगे जब हम लोग, तो हमें ये फॉर्म देखने को मिलेगा। पॉकेट 6 सेक्टर 24 रोहिणी में स्कूल है। एक इनका बुध विहार वाली ब्रांच भी है, वो भी बहुत अच्छी ब्रांच है, वो इससे भी पुरानी है। तो यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड, जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्या क्लासेस आप पढ़ा सकते हैं वो आप लिखिएगा। 9th पढ़ा सकते हैं, 10th पढ़ा सकते हैं, जो आपने पढ़ाई हैं क्लासेस। ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है आपका, मान लीजिए केमिस्ट्री है। ठीक है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना मिस्टर मिसेस जो भी आपको लगाना है, अपना नाम लिखेंगे, ईमेल आईडी, योर मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, नेशनैलिटी आप लिखेंगे, मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, आपका कैसे कम्युनिकेशन होगा, फादर्स डिटेल लिखेंगे, नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ऑफिस एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, क्या जॉब ट्रांसफरेबल है, नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ऑफिस एड्रेस, आपकी फैमिली डिटेल्स, कितने बच्चे हैं, क्या एज है, क्या जेंडर है, कौन से स्कूल कॉलेज कंपनी में है, क्लास डेजिग्नेशन, लास्ट एम्प्लॉयमेंट, अभी सबसे ज़्यादा आपने आखिर में क्या कहाँ पे जॉब करी है, कब ज्वाइन किया था, क्या डेजिग्नेशन है, फिर इसको नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे ना, आपके पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा। पर ये मैंने फॉर्म भरा नहीं है, इसलिए मेरा नेक्स्ट पेज नहीं आ रहा है। ठीक है। तो आप ये पूरा कंप्लीट भर लीजिएगा फॉर्म। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं अब कहाँ की है। वैकेंसी आई है फ्रॉम सिटीजन मॉडल स्कूल, योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर डायरेक्शन। यहाँ पे एडमिन की वैकेंसी है। एक तो क्वालिफिकेशन आपका CA होगा या क्राइटेरिया एनी, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। यहाँ पे टीचर की वैकेंसी है। देखो यहाँ पे टीचर में ना मेंशन नहीं करा है कौन सी टीचर है, इसका मतलब आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट यू शुड बी क्वालिफाइड, डिग्री हो आप लोगों के पास, एक्सपीरियंस हो 2 साल का। देन फैकल्टी फॉर बायोलॉजी इन्हें चाहिए, आपका MSc या BSc है विद B.Ed तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है। तो ये 3 वैकेंसी है आपका। मैं आपको ये दिखा देती हूँ स्कूल कहाँ है, सिटीज़न मॉडल स्कूल। आपका जो ये स्कूल है, इट इज़ सिटीज़न मॉडल स्कूल, आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ बिल्डिंग। ये आपका 3 मूर्ति मंदिर रोड, आपका रिठाला बुध विहार में स्कूल है, मेट्रो स्टेशन C1। तो रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास ही है ये स्कूल आपका। यहाँ आप बिल्डिंग देख सकते हैं स्कूल की, मे बी आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है। बुध विहार फेज़ 2 में पड़ता है वाला स्कूल। एवरेज लेवल का स्कूल है। मैंने आपको इसमें अच्छे स्कूल्स भी कवर करे हैं और नॉर्मल एवरेज स्कूल्स भी कवर किए हैं। एक बार नेक्स्ट वैकेंसी और देख लेते हैं।
वैकेंसी हम देखेंगे फ्रॉम क्रीसेंट पब्लिक स्कूल विच इज़ रिकॉग्नाइज एंड एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। ये आपका सरस्वती विहार में पीतमपुरा में स्कूल है। 25-26 साल पुराना स्कूल है ये भी। तो यहाँ पे देखिए वैकेंसी जो है अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी 26 मई को उन्होंने पोस्ट करी है। इसका एप्लीकेशन अभी भी ऑन है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो PRT की वैकेंसी आपके ग्रेजुएशन मांगा है विद BEd, बट DLEd वाले, डिप्लोमा वाले भी आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए आपके, कम से कम 2 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस हो। देन यहाँ पे 26 मई को TGT सोशल साइंस, TGT इंग्लिश और TGT साइंस की है। इसमें ग्रेजुएशन विद BEd मांगा है। 2-3 साल का एक्सपीरियंस है आपका। कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो विद BEd, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हो एंड 2 साल का एक्सपीरियंस हो एज अ TGT। PGT कॉमर्स, PGT कंप्यूटर साइंस, PGT इंग्लिश, PGT फिजिक्स, PGT मैथ्स की वैकेंसी है। इसमें आपका BEd और मास्टर डिग्री मांगा है। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है विद BEd, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड 3 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर सकते हैं। जिसमें भी टिक करना है आप लोग यहाँ देखिएगा कि आप टिक कर पाएंगे या आपको कहाँ पे करना है। PRT फुल नेम लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस और एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, एक बार मैं इसको भी ओपन करके देख लेती हूँ। यही वाला फॉर्म है। ठीक है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आप अप्लाई नाउ कर दीजिए, तो वही वाला आपका फिर फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे अप्लाई नाउ कर देंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे वैकेंसीज़ ही हैं देखा जाए तो, TGT में सब हैं। तो ज़रूर आप लोग अप्लाई करिएगा इधर। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज़ एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।